8 महीने के अंदर उन्होंने काफ़ी इन्वेस्टर जो है ना वहाँ पे लेके, वो भी ये छोटे इन्वेस्टर नहीं, काफ़ी इंटरनेशनल इन्वेस्टर लेके आए हैं। तो मुझे जो अभी जो लग रहा है यूएस से वो गए हैं, तो कोई इन्वेस्टर लेके आए हैं, वो जाते हैं खाली हाथ नहीं वापस आते, वो कोई ना कुछ इन्वेस्टमेंट लेके ही आते हैं वहाँ पे। टेस्ला जैसी कंपनी अगर टोटली मेड इन इंडिया होगी तो इंडिया तो ज़ाहिर बात है पहले भी वहाँ इन्वेस्टर आने को तैयार है। इन्वेस्टर की बहुत बड़ी जो है एक बहुत बड़ी एक मार्केट देखी जा रही है इंडिया। तो इंडिया बहुत आगे जा चुका है, इंडिया का कोई मुकाबला नहीं है। अगर हम अपने उसके मुकाबले में अगर अपने पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान तो दिन ब दिन यहाँ से जो इन्वेस्टर है आने की बजाय जो ऑलरेडी इन्वेस्टर है, जैसे कि एक शेल जैसी कंपनी है, वो यहाँ से जाने को जा चुकी है। और रिसेंटली अगर बात करें सुजुकी जैसी कंपनी भी यहाँ से अपना सेटअप शट डाउन कर चुकी है, 70% अपना क्लोज अप कर चुका है। पिछले दिनों मेरी अपने दोस्त से बात हो रही थी, तो वो बल्कि मुझे कह रहा था कि यार हम पाकिस्तान में क्यों पैदा हुए, हमें इंडिया में ही पैदा हो जाना चाहिए था, कि वहाँ पे फ़ायदा है। और डेफिनेटली जब जिस कंट्री के अंदर आपको हर किस्म की सहूलियात होंगी तो क्यों ना बंदा वहाँ पे जाने का सोचेगा। हमारी जैसी यूथ तो आजकल ये सोच रही होती है कि हमारे पास कब वीज़ा है कनाडा का, यूरोप का, तो हम निकल जाए बाहर। आपको लगता है कि पाकिस्तान को भी एक नरेंद्र मोदी जैसे प्राइम मिनिस्टर की, एक लीडर की ज़रूरत है? हाँ, इस ऐसे लीडर जैसे इमरान खान आया था, तो एक तैयब उर्दगान था, और ये 3 बंदे ही ऐसे हैं पूरी दुनिया के अंदर, 3 ऐसे जो है ना बंदे हैं, एक तैयब उर्दगान, एक इमरान खान और एक ये प्राइम मिनिस्टर मोदी। ये दुनिया के पॉपुलर जो है ना प्राइम मिनिस्टर, और ये मैं इनको जो है लाइक करता हूँ, दिल से लाइक करता हूँ इनके प्राइम मिनिस्टरों को। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूँ सना अमजद। नाज़रीन, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूएस पहुँच चुके हैं और वहाँ पर वो एक के बाद एक बड़े इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग कर रहे हैं। इलोन मस्क ने कहा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बड़ी शिद्दत से ये चाह रहे हैं कि टेस्ला अब ना सिर्फ इंडिया में ख़रीदा जाए बल्कि इंडिया में मैन्युफैक्चर भी किया जाए, और बहुत जल्दी हम ये करने वाले हैं। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? जी मेरा नाम शाहिद। शाहिद, आपको पता होगा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब यूएस पहुंच चुके हैं और वहां पर वो एक के बाद एक बड़े इन्वेस्टर से मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने इलोन मस्क से मुलाकात की तो इलोन मस्क ने खुल्लम खुल्ला बड़े ओपनली कहा कि आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ नरेंद्र मोदी। क्या कहेंगे आप उनके इस बयान पर? ये देखिए जी, ये इंसान की ना पहचान होती है उसके काम से। तो इस टाइम मोदी की पहचान है पूरी दुनिया में, ना कि सिर्फ आप ये देखें कि टेस्ला के जो एक ओनर हैं, आप ये देखें इलॉन मस्क, तो वो एक ह्यूज फ़ैन ऐसे नहीं हो जाता इंसान किसी का। तो ज़ाहिर बात है उसने कुछ देखा है, उसकी सक्सेस देखी है, उसकी कामयाबी देखी है, उनके मुल्क में उन लोगों ने बहुत काम किया है। तो इसी वजह से ज़ाहिर बात है कि उसके इलॉन मस्क भी फ़ैन है, बल्कि पूरी दुनिया इस टाइम इंडिया की फ़ैन है। हर मुल्क का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ही गुण गाता हुआ दिखाई दे रहा है। कभी आसमान पे नरेंद्र मोदी का नाम लिखा जा रहा है, तो कभी किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है उनका पैर छू के उनका इस्तकबाल करता है। मतलब जितनी फ़ैन फॉलोइंग, जितने बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर इस वक्त नरेंद्र मोदी के फ़ैन हैं, मैंने आज तक किसी की इतनी पॉपुलैरिटी नहीं देखी। ये बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि इंडिया में अभी रिसेंटली देखा जाए उसने काम किया है, हर सेक्टर में काम किया है, ना सिर्फ कि आईटी में किया हो, ना कि टेक्नोलॉजी में, बल्कि उसने हर सेक्टर को इतना फ़रोग दिया है कि वो दुनिया में उसका नाम बज रहा है। ऐसे नहीं बज रहा, आप देखें कि उसने 10 से 15 साल उसने अपना काम किया। अब देखिए उसने 2 टेन्योर कंप्लीट किया है, 2 टेन्योर में उसने काम बहुत किया है, जिसमें उसने वहाँ पर आप देखें कि रिसेंटली कश्मीर में देखा जाए तो उसमें बहुत उसने अच्छा काम किया है। और कश्मीर के अलावा अगर बात की जाए तो टेस्ला जैसी कंपनी है और जो वहाँ पर इन होने जा रही है। और इसके अलावा कोई एक ऐसा सेक्टर उठा ले जिसमें आप अभी इंडिया की अपनी कंपनीज हैं, व्हीकल्स की बात करें, टाटा महिंद्रा मारुति सुजुकी जैसी कंपनीज है जो वहाँ पे अपनी लोकल मैन्युफैक्चर करिए। 2 व्हील की बात करें, दुनिया के दूसरे नंबर पे आ रहा है वो। तो अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की भी बात करें, वो भी दुनिया के तीसरे नंबर पे आ रहा है। अगर इकोनॉमी की भी बात की जाए तो वो इस टाइम दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी ऐसे नहीं बन चुका। उसने कुछ किया है तो लोग उसके गुनगुना रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आपको पता है इलोन मस्क ने कहा है कि नरेंद्र मोदी बड़ा एग्रेसिवली ये चाहते हैं कि टेस्ला ना सिर्फ इंडिया में बेचा जाए बल्कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग भी की जाए, और अनकरीब वो एक बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं इंडिया के अंदर, और ये काम बड़ा जल्दी शुरू करने जा रहे हैं। क्या कहेंगे, इंडिया के लिए कितनी बड़ी अचीवमेंट होगी कि टेस्ला अब ना सिर्फ इंडिया में सेल होगा बल्कि मैन्युफैक्चर भी होगा?
आप देखेंगे इंडिया की ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैंने जैसे कि पहले भी कहा कि उन्होंने सिर्फ ना कि लोकल अपनी मैन्युफैक्चर की हैं गाड़ियाँ, बल्कि उन्होंने मर्सिडीज जैसी कंपनीज़ की भी वहाँ पे गाड़ी मैन्युफैक्चर की है, टोटल मैन्युफैक्चर करके दुनिया में अपना एक नाम बनाया। अब देखिए टेस्ला का एक नाम लोकल नाम नहीं है, एक बहुत लग्जरी गाड़ी में आता है और कंप्यूटराइज गाड़ी है, और आप उसको देख के खुद आपका दिल करेगा यार क्या कमाल की गाड़ी है टेस्ला की। तो वो टेस्ला जैसी कंपनी अगर टोटली मेड इन इंडिया होगी तो इंडिया तो ज़ाहिर बात है पहले भी वहाँ इन्वेस्टर आने को तैयार है। इन्वेस्टर की बहुत बड़ी जो है एक बहुत बड़ी एक मार्केट देखी जा रही है इंडिया। तो इंडिया बहुत आगे जा चुका है, इंडिया का कोई मुकाबला नहीं है। अगर हम अपने उसके मुकाबले में अगर अपने पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान तो दिन ब दिन यहाँ से जो इन्वेस्टर है आने की बजाय जो ऑलरेडी इन्वेस्टर है, जैसे कि एक शेल जैसी कंपनी है वो यहाँ से जाने को जा चुकी है। और रिसेंटली अगर बात करें सुजुकी जैसी कंपनी भी यहाँ से अपना सेटअप शट डाउन कर चुकी है, 70% अपना क्लोज अप कर चुका है, और बाकी 30% है तो वो एक दूसरा छोटी गाड़ियाँ हैं। और अगर स्विक की बात करें तो रिसेंटली 3 माह में पाकिस्तान ने एक गाड़ी भी सेल नहीं कर सका। उसकी रीज़न क्या है? क्या क्योंकि यहाँ पे किसी के पास इतना पैसा नहीं है जनरेट करने के हवाले से, तो हम लोग बहुत पीछे रह चुके हैं। तो जब तक हम अपनी इकोनॉमी को तभी हम स्टेबल हो सकते हैं जब तक हम लोग खुद स्टेबिलिटी ना लाएं। तो स्टेबिलिटी लाने के लिए हमारे पास जब तक अपने मुल्क को स्टेबल करें सबसे पहले, और फिर कोई लॉन्ग टर्म कोई हमारे मुल्क में रहता है 10 साल के लिए 5 साल के लिए, या कुछ जो भी एक लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ यहाँ पे की जाएंगी तो शायद कोई सोच कर हमारे मुल्क में है। अदरवाइज़ यहाँ पे पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने को कोई तैयार नहीं है। अब आप देखें कि नरेंद्र मोदी साहब जो यूएस गए हुए हैं वो वहाँ पर जाकर एक से बड़े एक इन्वेस्टर को मिल रहे हैं। ऑलरेडी हर इन्वेस्टर उनके मुल्क में आकर इन्वेस्ट कर रहा है और करने को तैयार भी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट खींच खींच के ला रहे हैं। आपने कभी पाकिस्तान के किसी प्राइम मिनिस्टर को पाकिस्तान के लिए ये सब करते हुए देखा है? हमने जब भी बाहर का दौरा किया है हमने हमेशा कर्जे मांगे हैं। हमने कभी कहा है किसी इन्वेस्टर को, किसी कंपनी को कि आप आएँ और हमारे मुल्क में आके इन्वेस्ट करें? अब बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन हमारा प्राइम मिनिस्टर है कौन यहाँ पे? ये तो सोचने वाली बात है, सबसे बड़ी बात है। जब तक हम अपने प्राइम मिनिस्टर को लोगों का इत्मीनान ही नहीं है, लोगों को इत्मीनान हासिल होगा तो लोग यहाँ पे ट्रस्ट करके आएंगे ना। आप देखिए आपका प्राइम मिनिस्टर कौन है इस टाइम? वो प्राइम मिनिस्टर है जो कहता है बेगर नॉट चूजर, ठीक है? तो उसको कौन देगा? वो तो हर मुल्क से जाके भीख मांगता है, अपना पैसा मुल्क में लाने को तैयार नहीं है। तो इंडिया में देखा जाए नरेंद्र मोदी जैसा एक इंसान जो अपने मुल्क में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, और इन्वेस्ट करने के अलावा अपने मुल्क का पैसा मुल्क में रख के वो काम कर रहा है, अपने मुल्क के लोगों के लिए मुखलिस है, अपने मुल्क के लोगों के लिए। और लोग देखते हैं, आप देखें कोई भी प्राइम मिनिस्टर जब किसी दूसरे ममालिक में जाता है तो उसकी तमाम की तमाम हिस्ट्री उसके सामने होती है कि ये बंदा किस तरह का है। बेशक मे बी वो करप्ट हो, लेकिन करप्ट अगर वो करप्ट हो तो क्या उसने अपने मुल्क को नहीं उठाया? लेकिन उसने एक नाम बना लिया, अपने मुल्क का नाम बना लिया। ये नो डाउट कि अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो इस टाइम हमारा प्राइम मिनिस्टर इस काबिल नहीं है कि लोग उस पर ट्रस्ट कर सकें, कि लोग यहाँ पे इन्वेस्टर जो है वो आने को तैयार ही नहीं है। असल में उस पर ट्रस्ट कौन करेगा? मेन चीज़ ये है। अब देखिए नरेंद्र मोदी की जैसे कि अभी आपने बात की है, उस पर ट्रस्ट लोग आंखें बंद करके कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, इसीलिए तो उनके मुल्क में एक के बाद एक बड़ी कंपनी आ रही है और आके इन्वेस्ट कर रही है। अब आप देखें कि चाइना से जितने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स थे ऑलमोस्ट तमाम कंपनीज वो इंडिया में शिफ्ट हो चुकी हुई हैं और वहाँ पे उन्होंने अपने मैन्युफैक्चरिंग हब बना लिए हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान कोई आने को तैयार नहीं। जैसा कि आपने अभी खुद ही बताया कि पाकिस्तान में जो फैक्ट्रीज थी, जो टेक्सटाइल फैक्ट्रीज थी, वो सारी बंद हो गई और बांग्लादेश शिफ्ट हो गई हैं। इस तरह तो हमारा मुल्क दिन ब दिन जो है वो मज़ीद बदहाल होता जाएगा। किस तरह हम अब इन्वेस्टर जो है अपने मुल्क में वापस ला सकते हैं? यहाँ पर तो पाकिस्तानी खुद इन्वेस्ट करने से डर रहे हैं, बाहर का इन्वेस्टर कैसे आएगा पाकिस्तान में? सबसे पहले एक मेन चीज़ है कि पाकिस्तान में इलेक्शन करवाए जाएं, मुल्क में एक स्टेबल हुकूमत आनी चाहिए। क्योंकि इस टाइम आप देखें कि अगर आप मेजॉरिटी लोगों से बात करेंगे ना, पाकिस्तानी अवाम थे तो उनका 70% से 80% लोगों का यही होगा कि हम इससे सेटिस्फाई नहीं। और जो लोग क्या करेंगे, अब जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी आप देखें एक साल में अगर हमारे मुल्क से 10 लाख लोग मूव कर गए हैं तो ये लोग तो खुशाइन समझते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि हमारा टैलेंट जा रहा है। हमारे जब क्वालिफाइड लोग जा रहे हैं, डॉक्टर जा रहे हैं, इंजीनियर जा रहे हैं, जब आप उनको एक अच्छा मौका नहीं देंगे, एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं देंगे, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देंगे, उनको सिक्योरिटी नहीं देंगे, तो वो कौन मूव करेगा पाकिस्तान में? पाकिस्तान में तो हम लोग या कोई भी ने, आप किसी भी स्टूडेंट से बात कर लें, उससे पूछें कि क्या आप पाकिस्तान में स्टे करना चाहते हैं, वो कहेगा नहीं। तो क्या वजह है? हम लोग खुद सेटिस्फाई नहीं है, अपने मुल्क से सेटिस्फाई नहीं है।
जब तक हमारे हुक्मरान हमारे साथ सही नहीं है तो हम लोग कैसे इसके साथ मुखलिस होकर इस पे काम करेंगे, या कैसे यहाँ पे कोई मूव करेगा। पाकिस्तान में आने को कोई तैयार नहीं है, इसी मेन रीज़न ये है। अरसलान, आपको पता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूएस पहुंच चुके हैं और वहां पर जाकर वो एक के बाद एक बड़े इन्वेस्टर से मिल रहे हैं। क्या कहेंगे आपको नरेंद्र मोदी के यूएस के इस ट्रिप पे से क्या उम्मीदें वाबस्ता है, क्या नया वो करने वाले हैं वहाँ जाकर? वो शुरू से जो हम न्यूज़ देख रहे हैं अभी तक इसी साल के अंदर, ये 8 माह, जबकि हमारी हुकूमत जब चेंज हुई है तो 8 महीने के अंदर उन्होंने काफ़ी इन्वेस्टर जो है ना वहाँ पे लेके, वो भी ये छोटे इन्वेस्टर नहीं, काफ़ी इंटरनेशनल इन्वेस्टर लेके आए हैं। तो मुझे जो अभी जो लग रहा है यूएस से वो गए हैं तो कोई इन्वेस्टर लेके आए, वो जाते हैं खाली आदमी वापस आते, वो कोई ना कुछ इन्वेस्टमेंट लेके ही आते हैं वहाँ पे। मुझे उम्मीद है कि मैंने जो शायद मैंने जो कुछ न्यूज़ है, शायद मैं गलत हूँ, मुझे आप बता दीजिएगा। मैंने वो जो टेस्ला का सीईओ है उनके साथ भी उनकी कोई मुलाकात थी, क्योंकि ये पहले ही 3-4 दिन पहले जो मैं न्यूज़ देख रहा था उस पर जो है ना हाई क्रेट हुई थी जी। उन्होंने जो है एलन मार्क्स है ना उसका नाम, इलॉन मार्क्स को मिलने जाना उन्होंने, तो वो आज फाइनली उनकी जो है मुलाकात हो चुकी है। जो मैंने न्यूज़ सुनी है उसमें ये कह रहे हैं वो कि आप हमारी सैम्पलिंग ना करें, अपनी टोटल मैन्युफैक्चर करें, जो कि उन्होंने खुद ये बात की है अपनी न्यू। वो कहते हैं जी मैं तो मोदी का जो है ना बहुत बड़ा फ़ैन हो गया हूँ, और मुझे मोदी जो है पूरी कंट्री, जितनी भी दुनिया के अंदर कंट्रीज़ है, मैंने आज तक ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं देखा जो ये मोदी प्राइम मिनिस्टर है। तो मैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द जो है ना अपनी वहाँ पे मैन्युफैक्चर स्टार्ट करूँगा। बिल्कुल, आपने 100% दुरुस्त खबर सुनी और इसके बारे में बिल्कुल ठीक कहा। इलॉन मस्क ने कहा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बड़ा एग्रेसिवली चाहते हैं कि टेस्ला ना सिर्फ इंडिया में बिके बल्कि मैन्युफैक्चरिंग भी हो, और जल्दी वो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया में करने जा रहे हैं। मतलब ऑलरेडी आई एम शॉक कि एक से बड़ा एक इन्वेस्टर ऑलरेडी इंडिया में बैठा हुआ है। चाइना को छोड़कर हर इन्वेस्टर इंडिया आ चुका है, लेकिन अब जो है नरेंद्र मोदी साहब यूएस पहुंच गए और एक से बड़े एक इन्वेस्टर के साथ वहां पर मीटिंग कर रहे हैं। आई एम ऑल्सो अ बिग फैन ऑफ नरेंद्र मोदी कि वो जब भी किसी मुल्क में जाते हैं किसी पर्पस के तहत जाते हैं और कोई अहद करके जाते हैं और वो करके वापस आते हैं। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर आज तक जब भी किसी कंट्री में गए हैं, हम लोग तो सिर्फ कर्ज़ों के लिए गए हैं, कटोरा मांग के गए हैं, कभी सैलाब आ गया, कभी ज़ल्ज़ला आ गया। मतलब क्या इतना बड़ा फ़र्क कैसे? अब मुझे बताएं, तैयब उर्दगान वज़ीर आज़म बना, अभी मुझे वो आज भी मैं डिस्कस कर रहा था। अब आपका क्या बनता था जाके वहाँ पे, अगर उसने आपको बुलाया, आप आमों का इशारा कर रहे हो, आम दिखा रहे हो कि यार ये आम देखो, ये क्या, ये मुझे लग रहा है वज़ीर आज़म है। लोग इनको बातें कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर कि यार ये वज़ीर आज़म पता नहीं किस मुल्क का वज़ीर आज़म है, उसको अक्ल ही नहीं है। तो वो आम के इशारे कर रहा है, तो बच्चा है 2 साल का, उसे पता है, उसने तुझे इन्वाइट ही नहीं किया, तो तू क्या लेने गया वहाँ पे। हमारे अगर वज़ीर आज़म की बात करें 8 महीने के अंदर जो हमारे वज़ीर आज़म अभी इस टाइम बैठे हुए शहबाज शरीफ, मुझे तो वो वज़ीर आज़म लगता ही नहीं है। वो पता नहीं वो कहते हैं कि वो नहीं होता वो बांदा टाइप, उसी तरह मुझे लग रहा है। क्योंकि वो उसने मुल्क के अंदर, मैं अपना बताता हूँ ना, क्योंकि मुल्क के अंदर इस टाइम कोई हालात क्या चले, मैं आज भी अपने घर वालों को यही कह रहा था कि मैं ओवरसीज़ होना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे पाकिस्तान अब दिल नहीं कर रहा पाकिस्तान। मकसद कहने का ये है कि पाकिस्तान के अंदर इस टाइम इतने बुरे हालात चल गए हुए हैं कि लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। तो हमारे सिर्फ और सिर्फ हमारे मुल्क में एक चीज़ चल रही है बहुत स्पीड से, कि हमने इसको पकड़ लेना है, इसको छोड़ दें, इसको पकड़ लेना है। हमारा इन्वेस्टमेंट पे नहीं है, हमने सिर्फ सड़कें बनानी है, सड़कों आवाम को खिलानी है, और फिर उन सड़कों को हमने खुद ही तोड़ देना है, और उसके नाम पर नहीं हमने फंड्स लेने और फिर उन सड़कों पे आधा पैसा लगाना और आधा जेब में डालें, आधा जेब में डाले। ये हमारे मुल्क में, ये हमारी आवाम को ना नहीं शोर आया। जो कि इमरान खान की जब हुकूमत थी ना, इमरान खान ने इन्वेस्टमेंट लेके 3.5 साल की हुकूमत और 8 मंथ की हुकूमत में ज़मीन आसमान का, वो बंदा पढ़ा लिखा था, उसे पता था मैंने किस तरह चलाना। अब ये मोदी जो है ना, वो भी पढ़े लिखे हैं, उन्हें पता है मैंने मुल्क में क्या करूँगा, ये रोड शोड से कुछ नहीं बना, मैंने मुल्क इन्वेस्टमेंट लेके आऊँगा तो आपका डॉलर जनरेट होगा, आपका सर्कलिंग में डॉलर जाएगा, तो आपको मुल्क में एक्सपोर्ट बढ़ेगी, तो फ़ायदा आपको मुल्क ही होना है। जब आपके मुल्क में आपका डॉलर नहीं आना, आपने इंपोर्ट पर ज़्यादा ध्यान रखना है, तो फ़ायदा क्यों ना आपके मुल्क में। आप देखें इंडिया जो है वो दूसरी कंट्रियों के साथ जो ट्रेड है वो डॉलर में भी नहीं कर रहा है, इंडियन करेंसी में कर रहा है। हाँ, ये मुझे पता है। 18 कंट्रीज़ में वो अपनी करेंसी, उनकी करेंसी इस तरह काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। अगर हम श्रीलंका को भी इंडिया ने निकाला है, जितने एशियन ममालिक उन्होंने सब ने मिल के जो है ना श्रीलंका का इस टाइम रुपया जो है हमारे से बढ़ाओ, हम उनसे भी नीचे आ गए। अगर हम ईरान की बात करें, जैसे कि ईरान से रुपया जो है ना छोटा है, मगर इनकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है हमारी। आपको वजह क्या नज़र आती है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टर क्यों नहीं आता? जो आते हैं वो भाग जाते हैं, आना पसंद ही नहीं करते।
देखिए पाकिस्तान के अंदर जब एक वज़ीर-ए-आज़म होता है ना, स्टेबल वज़ीर-ए-आज़म, जैसा इमरान खान था, 3.5 साल के अंदर आप अपनी देख कितनी इन्वेस्टमेंट आपके मुल्क में हुई थी। और आपके जो अभी व्हीकल्स की बात कर लेते हैं, सिंपल इंडिया तो इस टाइम टाटा महिंद्रा, उनका बहुत बड़ा व्हीकल्स हैं दोनों, जो इस टाइम वर्ल्ड में उनकी व्हीकल्स रहे, जो दुबई में बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। मेरा कज़न एक सऊदीया दुबई से आया, वो कहता है वहाँ पे बजाज की बाइक और महिंद्रा की जो है जीप, वो हम चलाते रहे हैं। मकसद कहने का है कि पाकिस्तान के अंदर उस टाइम 2 व्हीकल्स आई थी, होंडाई और किया आई थी, अब वो भी बंद करके चली गई हैं। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को किसी पे एतबार नहीं है। हमारे हुक्मरान जब जैसे मोदी की अगर हम बात करें, हम उनकी बात, क्योंकि हमारा कंपैरिजन उनके साथ बना, क्योंकि हमारे साथ ही मुल्क आज़ाद हुआ है। अगर हम उनकी बात करें कि उन्होंने इसी 8 माह में जो मैंने मुझे जो पता 8 माह के अंदर इतनी इन्वेस्टमेंट की कर दी है कि मैंने दुनिया में कोई ऐसा जो है ना प्राइम मिनिस्टर ने जितने इतनी 8 माह में इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर, मैं खुद नहीं इन्वेस्टमेंट करने को तैयार। मैं बांग्लादेश में कर लूँगा, अफगानिस्तान में, यहाँ पे मैं खुद इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि आपको लगता है कि पाकिस्तान को भी एक नरेंद्र मोदी जैसे प्राइम मिनिस्टर की, एक लीडर की ज़रूरत है? हाँ, इस ऐसे लीडर जैसे इमरान खान आया था, तो एक तैयब उर्दगान था, और ये 3 बंदे ही ऐसे हैं पूरी दुनिया के अंदर, 3 ऐसे जो है ना बंदे हैं, एक तैयब उर्दगान, एक इमरान खान और एक ये प्राइम मिनिस्टर मोदी। ये दुनिया के पॉपुलर जो है ना प्राइम मिनिस्टर, और ये मैं इनको जो है लाइक करता हूँ, दिल से लाइक करता हूँ इनका प्राइम मिनिस्टर। अवैस क्या करते हैं? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। माशाल्लाह ज़बरदस्त। अच्छा, अवैस इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यूएस पहुंच चुके हैं और वहां जाकर वो एक के बाद एक बड़े इन्वेस्टर के साथ मीटिंग कर रहे हैं। इलॉन मस्क ने कहा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बड़ा एग्रेसिवली चाह रहे हैं कि हम अब टेस्ला ना सिर्फ इंडिया में बेचें बल्कि इंडिया में मैन्युफैक्चर भी करें, और जल्दी हम एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट इंडिया में करने जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? इंडिया के लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहे हैं और इसके लिए वो जा भी रहे हैं बाहर, एफर्ट है उनकी। और माशाल्लाह ये पाकिस्तान में होना चाहिए था, लेकिन बेशक हमारा हमसाया मुल्क है, लेकिन बहुत अच्छा काम कर रहा है। उनके जो है लीडर्स वगैरह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनका बिज़नेस बहुत प्रमोट हो रहा है। ना सिर्फ टेस्ला बल्कि एप्पल स्टोर वहाँ पे है, और काफ़ी चीज़ें हैं जो उनकी काफ़ी इम्प्रूव हुई हैं और हमारी काफ़ी डाउन गई हुई हैं। क्या वजह नज़र आती है इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उनके इस यूएस ट्रिप का पर्पस आपको क्या लगता है? क्योंकि इन्वेस्टर तो ऑलरेडी इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा बैठा हुआ है। अपनी प्रोडक्ट को सेल करना, अपनी मैन पावर को सेल करना। फॉर एग्जांपल वो बाहर जा रहे हैं और वो कम्युनिकेट कर रहे हैं डिफरेंट रीजन से, ठीक है, जबकि वो टेस्ला वहाँ से इंपोर्ट भी करवा सकते थे। जब उनकी प्रोडक्शन इंडिया के अंदर होगी तो डेफिनेटली से जो प्राइस होगी वो कम होगी, और एक आम पर्सन जो है वो इजीली बाय कर सकता है उनकी कार, और इससे उनकी गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा और उनकी इकनॉमिकल वैल्यूज़ भी बढ़ेंगी। हमारे सियासतदान ऐसा क्यों नहीं सोचते, जैसा आपने कितनी खूबसूरत बात की कि जब उनके मुल्क के अंदर चीज़ बनेगी तो वो सस्ती बिकेगी, आवाम को मैसर भी होगी, डेफिनेटली इंडियंस जो हैं वो टेस्ला चलाएंगे, हम तो सिर्फ ख्वाब देखते रह जाएंगे टेस्ला के। तो क्या वजह है हमारे सियासतदान ऐसा कुछ नहीं सोचते हमारे बारे में? बिल्कुल भी नहीं सोचते, उनके सिर्फ अपने पर्सनल इश्यूज़ हैं, और उनके सारे अपने पर्सनल जो हैं वो हैं कि हम इसके ऊपर केस करते हैं, उसके ऊपर केस करते हैं। यानी कि पाकिस्तान के लिए फ़िलहाल कोई भी नहीं सोच रहा। तो इस टाइम यही है कि हर कोई अपना खुद ही सोच रहा है, एज़ कम्पेयर टू अगर हम गवर्नमेंट को देखेंगे, गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर रही है। आपको पता है कि दुनिया के बड़े बड़े ममालिक का ये कहना है कि इंडिया का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। बल्कि पिछले दिनों मेरी अपने दोस्त से बात हो रही थी, तो वो बल्कि मुझे कह रहा था कि यार हम पाकिस्तान में क्यों पैदा हुए, हमें इंडिया में पैदा हो जाना चाहिए था, कि वहाँ पे फ़ायदा है। और डेफिनेटली जब जिस कंट्री के अंदर आपको हर किस्म की सहूलियात होंगी तो क्यों ना बंदा वहाँ पे जाने का सोचेगा। हमारी जैसी यूथ तो आजकल ये सोच रही होती है कि हमारे पास कब वीज़ा है कनाडा का, यूरोप का, तो हम निकल जाए बाहर। आपको पता है कि पाकिस्तान में गाड़ियों की सख्त कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, और यहाँ तक कि सुजुकी की बात करें तो सुजुकी के प्लांट जो हैं वो पाकिस्तान में बंद कर दिए गए हैं। जब आप कंपनी को फैसिलिटेट ही नहीं करेंगे तो वो कैसे प्रोडक्शन कर सकता है? जब उनको प्लांट लगाने के लिए टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, जब उनकी कॉस्टिंग ही नहीं मीट कर रही, तो डेफिनेटली वो बंद करके किसी और कंट्री के अंदर ही मूव करेंगे। पाकिस्तान के अंदर क्यों करेंगे वो काम? इंडियंस जो हैं वो टेस्ला एंजॉय करने वाले हैं, और पाकिस्तान में ऑल्टो जो है वो लोगों की पहुंच से बाहर हो गई है। बिल्कुल ऐसे ही है, या बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आपको पता है इलॉन मस्क ने ओपनली ये कहा है, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और ये बहुत बड़ी बात है कि छोटे मोटे बंदे ने ये बात नहीं की, और सिर्फ इलॉन मस्क नहीं, आप कितनी कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर हैं जो ये ओपनली कहते हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर
दुनिया के सबसे ज़्यादा मशहूर और पसंदीदा लीडर हैं। ये बात भी आपकी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो डेफिनेटली अपने आप को एज अ कंट्री कंसीडर करके आगे लेके जा रही होती हैं चीज़ें, जबकि हमारे अपने मसले वो यानी कि वो पाकिस्तान के अंदर क्यों कोई इन्वेस्ट करेगा जब उनको पता है कि हमारे अपने मसले ही बहुत ज़्यादा हैं। कोई पीटीआई का है, कोई नून लीग का है, यानी कि उनकी हमारी इन्हीं मसलों से जो है हम बाहर नहीं निकल रहे, तो हमने तरक्की कहाँ करनी है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।